अब तो उद्धव जी को बड़ा आनंद आ गया। बड़ा आनंद मिला भगवान के वचनों से। बोले कि आपने सनकादिकों को उपदेश किया है, यह मैं जानना चाहता हूँ। भगवान बोले, उद्धव जी तुम जानते ही हो कि सनकादि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। एक दिन वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने उनसे योग की यह बहुत ही सूक्ष्म बात पूछी कि पिताजी, शब्द, स्पर्श आदि विषय मन में प्रवेश करते हैं और मन विषयों में प्रवेश करता है, फिर इस मन को विषयों से अलग कैसे करें? 14वां बात देखल जा। उसके बाद लेकिन ब्रह्मा जी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि वे कर्म परायण हैं, उनकी बुद्धि कर्म करने में लगी हुई है। यदि कोई सन्यासी अपने आश्रम का निर्माण करवा रहा हो और उसकी बुद्धि 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी ईंटा गिनने में लगी हो, तो उसका गेरुआ कपड़ा क्या करेगा? आश्रम बनाने के लिए भले यहाँ की भाषा ना वहाँ जाके बात करो। तो हमारे बाबा जो आए तापसी बाबा, मैं जब बन रहा था तो हम पूछे महाराज मुक्ति को उपाय बताए कि आप भी पूछेंगे, उठ नहीं सकते हैं, देखो इनका पता कि अब भी पूछोगे, आप कहा जाने बढ़िया बढ़िया। फिर बाद में वो अपना संस्मरण सुनाए प्रकारांतर, लेकिन बहुत लोग वहाँ बैठे सीधे नहीं बोले ना, सीधे तो यही कर और उत्तर मिल भी गया, उत्तर मिला, लेकिन वो प्रकारांतर सीधे नहीं बोल पाए। सीधे क्यों बोलना है? हाँ वह बात कैसे बोलना, जनता मानेगी कि नहीं ना। अरे वो जो समझदार है वो वैसा समझ जोर लगे हैं, जोर लगे हैं तो काफी वेदांत का सूक्ष्म तत्व गेरुआ कपड़ा से थोड़े ही आएगा। इसको शरीर कैसा देना चाहिए? शरीर देना माने ईंट पत्थर गिनना। हंस रूप में आया है, इसलिए हंस गीता आई। नहीं हो पाए, भगवान का उन्होंने स्मरण किया है, भगवान हंस रूप में। इसलिए वे ध्यान करने पर भी उत्तर नहीं दे सके। ध्यायमानं प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत कर्मधि। देखिए, बेटों के पूछे हुए प्रश्न का उत्तर बाप न दे सके तो उसके लिए यह बहुत शर्म की बात हो जाती है। यहाँ पे यही हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी ने मेरा चिंतन किया। स माम चिंतयत देवः प्रश्न पारति तीर्षया। प्रश्न पारति तीर्षया। मैं हंस का रूप धारण करके वहाँ गया, वह मेरा हंसावतार था। सनकादि और ब्रह्मा जी मेरे पास आए और पूछने लगे कि तुम कौन हो। मैंने उनसे कहा कि यदि वस्तु एक ही है, एक ही सोने से जब जेवर बने हुए हैं, एक ही सोने से सब जेवर बने हुए हैं, एक ही मिट्टी से सब बर्तन बने हैं, तो तुम लोग यह प्रश्न कैसे करते हो कि मैं कौन हूँ? वस्तु केवल आत्मा है, किसी वासना अथवा मानस भावना का नाम वस्तु नहीं है। किसी वासना अथवा मानस भावना का नाम वस्तु नहीं है। सबके शरीर पंचभूतों से ही बने हुए हैं।
उनमें तुम कौन हो, इस प्रश्न का क्या अर्थ होता है? निरर्थक है तुम्हारा प्रश्न। वाचारंभो ह्यनर्थकः। मैंने उनको श्रुति की याद दिला दी। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। देखिए, यह मेरी दृष्टि की बात है कि मेरे सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं।